एक छोटा सा शहर था। उस शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन राहुल अपने पिताजी रामलाल और माताजी शांति जो अंधे होते हैं। पिताजी, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं मामा जी के घर दिल्ली घूमने जाना चाहता हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं कल ही तुम्हारी ट्रेन की टिकट करा देता हूँ। तुम ट्रेन में आराम से चले जाओगे। राहुल बेटा, ट्रेन में जरा ध्यान रखना अपना और कहीं उतरना मत। आप भी ना पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना ध्यान रख सकता हूँ। आप चिंता ना करें और घर जाकर आराम करें। इस तरह रामलाल राहुल को दिल्ली की ट्रेन में बिठाकर आ जाता है। ओहो, फिर से वही पुरानी तोरी की सब्जी। मेरा तो मन ही खराब हो गया इसे देखकर। एक काम करता हूँ, अगले स्टेशन पर उतरकर देखता हूँ। अगर गर्मा गर्म पूरी छोले मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। स्टेशन पर घना अंधेरा होता है। राहुल ट्रेन से उतरकर देखता है, उसे स्टेशन पर कोई नहीं दिखता। अरे ये क्या है? इस स्टेशन पर इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है यहाँ सब खा पी कर बैठे हैं। ट्रेन से भी कोई नहीं उतरा। लेकिन राहुल को बड़े जोरों से भूख लगी होती है और वो स्टेशन पर यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसे थोड़ी दूरी पर रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहाँ कोई कुछ बना रहा है। क्यों ना वहाँ चलकर देखूं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर राहुल रोशनी की तरफ बढ़ जाता है। राहुल पूरी छोले का स्टॉल देखकर बहुत खुश हो जाता है। स्टॉल के पास कोई नहीं होता। वाह, मजा आ गया। पूरी छोले का स्टॉल, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन इस स्टॉल के पास कोई क्यों नहीं है? अरे कोई है भाई यहाँ? अरे आ जाओ, मेरी भूख से जान निकली जा रही है। राहुल यहाँ वहाँ देख ही रहा होता है, तभी स्टॉल के पास एक औरत लंबा सा घूंघट किए हुए आ जाती है और राहुल से बोलती है, आप बहुत मजाकिया हो बच्चे, ये मेरा स्टॉल है, बोलो क्या खाना है? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं ज्यादा ही चिल्ला गया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, शायद इसीलिए। वैसे आपकी दुकान पर बर्गर तो है नहीं, जो है वही खिला दो। राहुल की बात सुनकर औरत हंसने लगती है और राहुल को पूरी छोले दे देती है। राहुल भी जल्दी से खाने लगता है। वाह, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इन्हें खाकर आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन तभी राहुल को छोले में एक आदमी की कटी हुई उंगली दिखती है। राहुल डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, कटी हुई उंगली, छोले में आदमी की उंगली है। कौन हो तुम? कौन हो? राहुल को ऐसे चिल्लाते देख औरत अपना घूंघट उठा देती है। घूंघट के अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल के पास बच्चे, तुम्हें क्या असली के छोले पूरी मिलेंगे? ये तो उन आदमियों के टुकड़े हैं जो तुमसे पहले यहाँ छोले पूरी खा कर गए हैं। चुड़ैल को देखकर राहुल की सिट्टी पिट्टी और गुम हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। राहुल चुड़ैल से बोलता है, मुझे जाने दो चुड़ैल जी, मेरे से गलती हो गई। जो मैं इस स्टेशन पर उतरा, मैं अब जिंदगी में कभी पूरी छोले नहीं खाऊंगा। मुझे जाने दो। बहुत मजाक किया है तू, इस समय भी मजाक कर रहा है। अगर तुझे जाने दूंगी तो मारूंगी मैं किसे? अब तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल की धमकी सुनने के बाद राहुल और डर जाता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी मुझे जाने दो। मैं अपने अंधे माता पिता का एक ही बच्चा हूँ। मेरे सिवाय उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपने मुझे मार दिया तो वो भी मेरे गम में मर जाएंगे। राहुल की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और बोलती है, पता नहीं क्यों लड़के, तेरी बातों पर मुझे विश्वास हो रहा है, लेकिन तू मुझे सच तो बोल रहा है। चुड़ैल जी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी माँ कहती है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। सही कहती है तुम्हारी माँ। तुम मुझे अच्छे लगे बच्चे, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी, चले जाओ।
राहुल वहाँ से जाने के लिए जैसे ही मुड़ता है, देखता है कि उसकी ट्रेन वहाँ से चली गई है। अरे चुड़ैल जी, मैं जाऊंगा कैसे? मेरी ट्रेन तो यहाँ से चली गई है। अब मैं दिल्ली कैसे पहुँचूंगा? वहाँ मेरे मामा जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो भी परेशान होंगे। तुम बड़े भोले हो राहुल। ये क्या कोई आखिरी ट्रेन है? क्या दिल्ली की अभी दूसरी ट्रेन आती ही होगी? तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं हूँ न यहाँ। फिर राहुल चुड़ैल के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगता है। तभी चुड़ैल राहुल के लिए पूरी छोले लेकर आती है। राहुल बेटे, तुम्हें भूख लगी थी ना? ये लो, ये पूरी छोले खा लो। राहुल घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे भूख नहीं लगी। वैसे भी आपको देखकर मैं डर गया था और मेरी भूख भी मर गई। डरो मत, ये असली के छोले पूरी हैं। मुझे पता है तुम्हें जोरों की भूख लगी है, लो खाओ। चुड़ैल के बोलने पर राहुल उससे छोले पूरी की प्लेट ले लेता है और डरते डरते खाने लगता है। जैसे ही राहुल पहला टुकड़ा मुंह में डालता है, वो खुश हो जाता है। वाह चुड़ैल जी, मजा आ गया। ऐसे पूरी छोले तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाए। सच में मुझे अपनी माँ की याद आ गई। फिर राहुल भूख की वजह से सारी पूरी छोले खा जाता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, अगर आप बुरा न मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आप चुड़ैल कैसे बनी और लोगों को ऐसे क्यों मार रही हैं? चुड़ैल राहुल की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और बोलती है, बेटा, मेरा नाम रीता है। मैं बहुत गरीब थी और इस स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा किया करती थी। एक दिन मुझे पूरे दिन कोई भीख नहीं मिली। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैं एक पूरी छोले वाले के स्टॉल पर गई और उससे खाने के लिए पूरी छोले मांगे, पर उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं ट्रेन के नीचे आ गई और मेरा 2 साल का बेटा राजू भी उस हादसे में मारा गया। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ था चुड़ैल जी, तो आपने उस दुष्ट से बदला नहीं लिया, उससे सबक नहीं सिखाया? ऐसे दुष्ट को तो मार डालना चाहिए था। बेटा, मैंने भी ऐसा करने का सोचा, लेकिन वो आदमी यहाँ से जा चुका था और बहुत ढूंढने पर भी मुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे राजू की मौत मुझे आज तक परेशान कर रही है। मैं आज भी भटक रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल रोने लग जाती है। उधर राहुल को पता चलता है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेनें कई दिनों के लिए कैंसिल हो गई हैं। चुड़ैल जी, दिल्ली जाने वाली तो सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। अब मैं दिल्ली कैसे जाऊंगा? अगर मैं दिल्ली नहीं पहुंचा तो मेरे मामा जी और मेरे माता पिता बहुत परेशान होंगे। राहुल, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम मेरे साथ रहो जब तक दिल्ली की ट्रेनें दोबारा नहीं चलने लगती। इसी बहाने मैं समझ लूंगी कि मेरा राजू मेरे पास वापस आ गया। चुड़ैल के बोलने पर राहुल चुड़ैल के साथ ही रुक जाता है। चुड़ैल भी राहुल को बड़े प्यार से रखती है और तरह तरह के पकवान राहुल को बनाकर खिलाती है। चुड़ैल जी, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ख्याल रखती हो। उधर राहुल की कोई खबर न पाकर राहुल के मामा जी, जिनका नाम श्यामलाल होता है, वो भी वहाँ आ जाते हैं। चुड़ैल उस समय घर पर नहीं होती। राहुल श्यामलाल से मिलकर बहुत खुश होता है। अरे मामा जी, आप आ गए। मुझे लगा ही था कि आप मुझे लेने आओगे। फिर राहुल और श्यामलाल बातें करने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अरे चुड़ैल जी, चलो मैं आपको अपने मामा जी से मिलाऊं। देखो, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गए। वो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही चुड़ैल श्यामलाल को देखती है, गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तू तो वही है जिसने मुझे और मेरे राजू को मारा था। बहुत सालों से मैं तुझे ढूंढ रही थी। आज मिला है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल श्यामलाल को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। अरे अरे बहन, मेरी बात सुनो। वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तेरे पछतावे का मैं क्या करूं? तेरी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जान गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा राजू मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो ट्रेन के नीचे आया ही नहीं था, बल्कि दूर जाकर गिरा था। ये राहुल ही तुम्हारा राजू है। ये बात सुनते ही चुड़ैल श्यामलाल को छोड़ देती है और राहुल से लिपट जाती है। तभी मुझे इनसे इतना अपनापन लग रहा था। मैं अब इन्हीं के साथ रहूंगा। नहीं नहीं राहुल बेटा, तुम अपने अंधे माता पिता को कैसे छोड़ सकते हो? और हाँ, जब भी तुम्हारा मन हो मिलने के लिए आ जाना। आप सही कह रही हो माँ। मेरे अंधे माता पिता को मेरी जरूरत है, लेकिन मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। फिर राहुल और श्यामलाल वहाँ से चले जाते हैं।